हाय एवरीवन, हाय दिस इज एम एस जोदाना। आज हम पढ़ेंगे कोलराश का नियम। कोलराश के नियम का जो क्वेश्चन है वो अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, उसको अपन देखते हैं। कोलराश का नियम, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, अनंत तनुता यानी कि किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन को इतना तनु करना है कि उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे अपन? अनंत अनुता। तो अनंत अनुता पर जब सभी विद्युत अपघट्य क्या हो जाएंगे, उसके सारे आयन क्या हो जाएंगे? आयनित हो जाएंगे, और उनके बीच में लगने वाला अंतर आयनिक आकर्षण बल क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। जैसे मान लो आपका HCl है, तो HCl से क्या बन जाएगा? H+ और Cl- बन जाएगा, और इनके बीच में लगने वाला जो अंतर आयनिक आकर्षण बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब विद्युत अपघट्य की कुल तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन का निश्चित योगदान होता है, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जितने भी आयन हैं उन सबका योगदान किस में रहेगा? तुल्यांकी चालकता में योगदान होगा। इस अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता उसके धन आयन और ऋण आयन की अनंत अनुता पर आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। यानी कि किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर जो उसकी तुल्यांकी चालकता जो होगी वो उसकी अनंत तनुता पर धन आयन और ऋण आयन की आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? लैम्डा अनंत बराबर लैम्डा ए यानी कि आपका एनाइन प्लस लैम्डा सी यानी कि केटाइन, यानी कि एनाइन की चालकता प्लस केटाइन की, यानी कि ऋण आयन प्लस धन आयन की चालकता, जहां पर लैम्डा ए तथा लैम्डा सी अनंत अनुता पर ऋण आयन तथा धन आयन की चालकता है। देखिए आगे, इस नियम को कभी कभी आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी। के नियम के अनुप्रयोग देखिए। पहला अनुप्रयोग क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा अनंत ज्ञात करना, यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होता है उसकी अनंत अनुता पर उसकी तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना। तो माना कि हमें एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें प्रबल विद्युत अपघट्य लेने पड़ेंगे। कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम एसीटेट और आपका सोडियम क्लोराइड लेना पड़ेगा, और इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का प्रायोगिक मान पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि गणित का एक ट्रिक यूज करेंगे। कैसे? जैसे 10 = 10 + 2 - 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 10 = 10 होगा। तो वैसे अपन मैथ्स का ट्रिक का यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए, ये यहां लेंगे अपन, क्या लेंगे यहाँ पे? आपका एसिटिक अम्ल, और इसका क्या करेंगे? आयनन करेंगे। क्या करेंगे इसका? आयनन। तो क्या हो जाएगा आपका? एसीटेट प्लस ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन आयन। अब क्या करेंगे इसमें अपन? इसमें हम करेंगे कि Na+ आयन को जोड़ देंगे, और उसी Na+ आयन को क्या करेंगे अपन? माइनस करेंगे। जैसे Na+ आयन को प्लस करा तो यहाँ पर Na+ आयन को माइनस कर दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन? अब यहाँ क्या करेंगे? Cl- आयन को प्लस करेंगे और Cl- आयन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या किया? Na को प्लस किया तो Na को माइनस कर दिया, Cl को प्लस किया तो Cl को माइनस कर दिया। अब इन दोनों को अपन एक साथ लिख सकते हैं। कैसे? क्या बन जाएगा आपका? ये सोडियम एसीटेट, और इन दोनों को एक साथ लिखोगे तो क्या बन जाएगा आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो इसको अपन एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? NaCl। अब आपको सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड की अनंत अनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता ज्ञात हो तो आप एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब करना क्या है? सोडियम एसीटेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता जो आएगी, उसमें उन दोनों को जोड़कर उसमें से सोडियम क्लोराइड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता का मान को माइनस कर दोगे तो एसिटिक अम्ल की क्या निकल
इसका सेकंड अनुप्रयोग है, क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा ज्ञात करना। यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है वो कितना आयनित होगा, उसके आयनन की मात्रा आपको ज्ञात करना है। तो V तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो क्या होगा, अल्फा, अल्फा क्या है, आयनन की मात्रा है, लैम्डा सी यानी कि दी गई सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, और ये लैम्डा अनंत क्या आपका, अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर या तुल्यांकी चालकता। अब अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है उसके धन आयन और ऋण आयन की अनंत अनुता पर आयनिक चालकता के योगफल के बराबर होती है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है, कौन सा, ये वाला, तो ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे अपन, इस वाले फॉर्मूले में। तो क्या बन जाएगा आपका, अल्फा बराबर लैम्डा सी, लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी, जहां लैम्डा ए तथा लैम्डा सी जो रहेगा वो अनंत अनुता पर ऋण आयन तथा धन आयन की आयनिक चालकता होगी। इसके थर्ड अनुप्रयोग है, क्या है, अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में बहुत कम विलेय होते हैं, लेकिन जितने विलेय होते हैं उतने पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और आयनित होकर वह संतृप्त विलयन का निर्माण करते हैं। तो देखिए, सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लीड सल्फेट, बेरियम सल्फेट जैसे पदार्थों को साधारणतः अविलेय कहा जाता है। यानी कि इनकी बहुत कम मात्रा जल में विलेय होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अविलेय कहते हैं। परंतु इनकी भी जल में एक निश्चित विलेयता होती है, यानी कि कुछ निश्चित मात्रा में ये क्या हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं, जिसकी चालकता का मापन के लिए कोलराज के नियम का उपयोग करते हैं। जिसको मापने के लिए क्या अपन कोलराज के नियम का उपयोग करते हैं। इनमें से यदि किसी लवण को जल में विलय किया जाए तो उसकी बहुत कम मात्रा विलय होगी तथा बहुत सा लवण अविलय बचा रहेगा। यानी कि इनमें से किसी एक पदार्थ को जल में विलय करेंगे तो उसकी थोड़ी सी मात्रा जल में विलय होगी और बहुत सारा जो उसकी जो मात्रा रहेगी वो अविलय लवण के रूप में उपस्थित होगी। अतः संतृप्त विलयन बन जाएगा। विलयन कैसा बनेगा, संतृप्त विलयन बनेगा। यद्यपि ये विलयन संतृप्त है फिर भी इतना तनु है, संतृप्त तो है लेकिन इतना तनु है कि उसमें विलय विद्युत अपघट्य को पूर्ण आयनित यानी पूरी तरह क्या मान लो उसको आयनित तथा अनंत तनुता पर माना जा सकता है। अतः तुल्यांकी चालकता लैम्डा वी का मान लैम्डा अनंत के बराबर होता है। यानी कि इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, लैम्डा वी बराबर होता है आपका केवी गुणा वी। विलयन अनंत अत्यंत तनु है इसलिए लैम्डा वी बराबर क्या हो जाएगा आपका लैम्डा अनंत। तो हम इस लैम्डा वी की जगह क्या रख सकते हैं, लैम्डा अनंत रख सकते हैं। तो लैम्डा अनंत बराबर केवी गुणा वी हो जाएगा। लेकिन लैम्डा अनंत बराबर क्या होता है, लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी, यानी अनंत अनुता पर धन आयन और ऋण आयन की तुल्यांकी चालकता। तो इस लैम्डा अनंत की जगह अपन क्या रखेंगे, लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी, और यदि आपका बराबर में क्या रहेगा केवी गुणा वी। तो आप क्या करोगे, इस केवी जो कि गुणा में है बराबर के इधर लाओगे तो कहाँ चला जाएगा, ये बटे में चला जाएगा। तो ये सूत्र बन जाएगा आपका v बराबर लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी डिवाइड बाय केवी। इस समीकरण में v ml में वह आयतन है जिसमें विलय पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है। यानी कि ये v क्या है, ml में वह आयतन है जिसमें विलय पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है।